डॉलर आज तो स्ट्रांग है और कल भी स्ट्रांग होगा अगर वॉर सिचुएशन चलते ही रहा तो। बट ये डॉलर इतना क्यों स्ट्रांग हो रहा है? तो पहली बात तो पेट्रो डॉलर, अगर मुझे पेट्रोल या क्रूड ऑयल कहीं से भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से ख़रीदना है तो मुझे पेमेंट जो होता है वो डॉलर में ही करना होता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि मुझे मेरा होम करेंसी बेच के डॉलर ख़रीदना होगा। तो ऐसे ही जो भी नेशंस ऑयल के ऊपर डिपेंड करते हैं गल्फ़ कंट्री से, तो उनको उनकी होम करेंसी बेचनी होती है और डॉलर ख़रीदने होते हैं। तो इसके वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है। और जैसे ही ये डॉलर्स गल्फ़ कंट्री रिसीव करती है तो वो क्या करती है, उनके पास तो सबसे मेजर रेवेन्यू है ऑयल, बट उसके अलावा उनके पास कोई बहुत बड़ा मेजर इंडस्ट्री नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये वापस डॉलर इन्वेस्ट होता है यूएस में, यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और इसके वजह से यूएस इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो मैं अगर अभी का सिनारियो आपको बताऊं तो गल्फ़ कंट्री ने 2 ट्रिलियन से भी ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है यूएस मार्केट्स में, यूएस बॉन्ड्स में, और जिसके वजह से ओवरऑल यूएस इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो ये सबसे प्राइम रीज़न है। दूसरा, अगर आप डेवलपिंग नेशंस में देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट अमूमन 0% है या 1% है, बट यूएस में ये इंटरेस्ट रेट 3.75 है। अभी प्रेजेंट जो फेड का मीटिंग हुआ उसमें भी फेड ने रेट कट नहीं किया, और वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इंडियन मार्केट्स के लिए। बिकॉज अगर कोई वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है तो जो एफपीआई है वो वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, तो वो एक इंसेंटिव नहीं रह जाता। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल अनसर्टिनिटी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती है जैसे वॉर वगैरह, तो ऐसे सिचुएशंस में डॉलर सबसे सेफ करेंसी में देखा जाता है। बिकॉज हम लोग ने देखा कि पेट्रो डॉलर में कैसे डॉलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर क्रूड प्राइसेस और बढ़ गए तो इसके वजह से डॉलर का रेट भी बढ़ जाता है। सो इसी के वजह से डॉलर को एक सेफ करेंसी में देखा जाता है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स डॉलर में अपना इन्वेस्टमेंट रखना इसीलिए पसंद भी करते हैं।